नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। बात 9 सितंबर 2023 की है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के दातागंज थाने, कोतवाली है बेसिकली, दातागंज कोतवाली में स्वर्गीय शफीक खां की बेटी जहाना बी अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ पहुंची। जार जार रो रही थी जहाना बी, नई लड़की थी। इंस्पेक्टर मौजूद थे। इंस्पेक्टर ने पूछा क्या बात है, तो उसने ये कहा कि साहब मैंने एक लड़के से शादी की थी। वो अपने आप को या खुद को सर्जन बताता था, जिसने अपना नाम डॉक्टर शाहरुख खां बताया था। मेरे घर वालों ने पहले हमारी उनकी बातचीत सोशल मीडिया से शुरू हुई, मतलब जान पहचान सोशल मीडिया से शुरू हुई। करीब 2 महीने बातचीत करने, उसके बाद फ़ोन कॉल करने, उसके बाद व्हाट्सएप कॉल करने, फिर उसके बाद व्हाट्सएप के वीडियो कॉल करने के बाद उन्होंने शादी के लिए प्रपोज किया। मैंने भी हाँ कर दी। घरवाले इस शादी से बहुत ज़्यादा वो उत्साहित नहीं थे, लेकिन फिर भी चूंकि बाप की डेथ हो गई थी हमारे और भाइयों के ऊपर सारा भार था, तो मैंने एक दिन अपनी भाभी से ये जिक्र किया कि मेरी शादी डॉक्टर शाहरुख से करा दीजिए, मुझे उसी से शादी करनी है, बाकी कहीं शादी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरे भाइयों ने मिलकर 2 मार्च 2022 को मेरा निकाह डॉक्टर शाहरुख से करा दिया। भाइयों ने दहेज में 2.5 लाख रुपए कैश, 10 तोला सोना, 15 तोला चांदी, बोलेरो गाड़ी और गृहस्थी का सारा सामान दिया। मैं जिस दिन ससुराल पहुंची उसी दिन मुझसे लड़के के पिता और माता ने कहा बहुत सस्ते में ये शादी कर दी। बेटा मेरा सर्जन है और तुम कुछ करती नहीं, बाप मर चुका है। हम लोगों ने 10 लाख रुपए कैश की अपेक्षा की थी। बाप चूंकि है नहीं दुनिया में, इसलिए बताना ठीक नहीं था, लेकिन तुम लोगों की स्टेटस को देखकर हमें 10 लाख रुपए कैश की अपेक्षा थी, लेकिन तुम्हारे भाइयों ने 2.5 लाख रुपए देकर ही टरका दिया। मैंने भी शांति से, चूंकि एक दिन हुआ था शादी के, मैंने भी शांति से उनसे कहा कि कोई बात नहीं है, मैं जाऊंगी तो भाइयों से कहूंगी, वो जरूर कहीं न कहीं से इंतजाम करके आपका 10 लाख रुपए पूरा करेंगे। 7 दिन ही बीते होंगे कि मेरे पति शाहरुख, उसके पिता हैदर अली और उसकी सास अमीना बेगम, जिनका नाम पहले बताया गया था कि ये लोग हैं, इनका ये नाम है, इन लोगों ने मिलकर कहा कि हम लोग हिंदू हैं, शादी तुमसे करनी थी, तुम पसंद आ गई मेरे बेटे को, तुम मुस्लिम थी, इसलिए हम लोगों ने मुस्लिम बता के ये शादी की है। दरअसल शाहरुख का जो नाम है वो श्याम है, उसका पूरा नाम है श्यामवीर सिंह या श्याम सिंह। ससुर ने बताया कि मेरा नाम हैदर अली नहीं, वीरेंद्र सिंह है। माँ अमीना बेगम ने बताया कि मेरा नाम मीना देवी है। जहाना भी बताती रही वहाँ थाने पर कि साहब मेरे तो होश उड़ गए,
पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मैं बेहोश हो गई। थोड़ी देर में फिर उन लोगों ने मुझे पानी वानी के छींटे देकर होश में हमें ले आए और उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुमको मेरे घर रहना है तो पहली शर्त कि 10 लाख रुपए जल्दी से जल्दी लाकर दे दो। दूसरा, तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन करना होगा। बोली, जब 10 लाख की बात तक तो समझ में आती थी, जब धर्म परिवर्तन की बात हुई तो मैंने मना कर दिया। पूरा परिवार मिलकर मारपीट करने लगा, प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जहाना भी पुलिस को आगे बताती हैं कि शादी के ठीक 7वें दिन ही ये आगरा की एक हिंदू लड़की को भगाकर कहीं ले गया। जब आगरा से पुलिस पूछताछ करने हमारे घर आई तब हमको पूरी बात पता लगी और तब हमें यकीन भी हो गया कि हिंदू लड़की भगा कर लाया है तो ये हिंदू ही होगा। मैं परेशान हो गई और उसके बाद मेरे साथ जब जोर जाती होने लगी तो मैं 15 नवंबर 2022 को मेरे ऊपर यह आरोप लगाकर कि तुमने अब तक धर्म परिवर्तन नहीं किया है, मुझे घर से निकाल दिया गया। जहाना अपने घर आ गई, भाइयों से अपनी बात बताई कि गलत शादी हो गई, दरअसल वो लोग हिंदू हैं। दूसरा, उसने बताई कि उसके पास किसी तरह की डॉक्टरी की कोई डिग्री नहीं है और वो एक हिंदू लड़की को भगाकर जो एफआईआर की कॉपी पुलिस वाले आगरा से लाए थे उससे ये पता लगा कि किसी हिंदू लड़की को भगाकर ले आया था। उससे हम ये कन्फर्म हो गए कि ये परिवार हिंदुओं का है। जहाना बी ने कहा कि फिर मैं शांत नहीं बैठी, मैंने पता करना शुरू किया। मुझे धीरे धीरे इसकी 5 पहले की शादियों का पता लगा। मैंने एक एक करके सबसे संपर्क किया। सब ने अपनी अपनी शादियों के फोटोग्राफ्स दिए और ये बताया कि ये कतई हिंदू परिवार नहीं है, ये पूरा परिवार ही फ्रॉड है और ये मुस्लिम परिवार है और इसका नाम भी शाहरुख खान है। ये अपने को डॉक्टर शाहरुख खान बताता है। मुझे इस प्रोसेस में 2, 3, 4 महीने लग गए ये पता करने में। फिर उसने सबके असली नाम और नकली नाम भी पुलिस को नोट कराए। उसने बताया कि शाहरुख का नाम बताया उसने श्यामवीर सिंह या श्याम सिंह, उसके पिता हैदर अली का नाम वीरेंद्र सिंह, सास अमीना बेगम का नाम मीना देवी, भाई मोनू, इसका भी दूसरा कोई नाम था, हिंदू नाम मोनू, सूरज, सचिन, सोहिल, उसके अलावा बहन नूर जहां का नाम नीरज, रीना उर्फ रेनू, रूबी और बहनोई का नाम भी धीरेन्द्र तुमर। इन सभी के 2 नाम हैं, एक हिंदू नाम और एक मुस्लिम नाम। ये सुनते सुनते जो इंस्पेक्टर साहब थे और थाने पे और लोग थे, सब मतलब अचंभे में, आश्चर्य में खड़े हो गए कि भाई इतना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड परिवार फ्रॉडस्टर्स का। उसके बाद भी उसने बताया कि ये 5 लड़कियां और हैं जिनसे ये हमेशा शादी के दबाव के लिए बातचीत करता रहता है। लेकिन अभी वो इसके चक्कर में या इसके जाल में नहीं फंस पाई हैं। उन 5 का नाम बताया, उनका मोबाइल नंबर बताया, फेसबुक की उनकी आईडी बताई, इंस्टाग्राम की उनकी आईडी बताई। शाहाना बी को साल भर लगभग लग गए, 8 महीने 7 महीने ये सारी जानकारी इकट्ठा करने में। ये भी बताया कि ये
रहने वाला हाथरस का है। हाथरस के मानिकपुर कोकना रोड का रहने वाला है। मतलब आप समझिए, हाथरस अलीगढ़ से निकला हुआ पहले का एक कस्बा, और उस कस्बे में भी कोकना रोड बहुत छोटी सी जगह। पुलिस ने फौरन 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख लिया और इनको अरेस्ट करने के लिए हाथरस के इनके आवास पर दबिश दी गई। इतने हैरत में थे पुलिस वाले कि दातागंज के एसएचओ सौरभ सिंह ने ये बताया कि इनको हम सबको गिरफ्तार करेंगे और इनसे पूछताछ में ये बात पता लगेगी कि कहीं ये और बड़ा गैंग तो नहीं है। इतना सिंक्रोनाइज्ड कि हिंदू लड़की आए तो अपने आप को पूरा सारे एक दूसरे को मुस्लिम नाम से बुलाने लगे, और अगर मुस्लिम लड़की आए तो सब एक दूसरे को हिंदू नाम से बुलाने लगे। और फिर जैसे ही धर्म परिवर्तन की बात उनसे की जाए, लड़कियां नेचुरली जो समझ के आई थी अगर वैसा नहीं है तो वो मना कर देती थी और धीरे धीरे महीने 2 महीने में भाग जाती थी वहां से। मतलब अजीब तरीका, अजीब मोडस ऑपरेंडी, अजीब बातें। इतनी गंभीर बात सुनकर धीरे धीरे करके अब तक परिवार के 4 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, गिरफ्तार किया जा चुका है। उनसे अब भी पूछताछ जारी है, क्योंकि 9 सितंबर की लिखाई हुई ये एफआईआर है और आज 11 सितंबर है, 2 दिन पहले की बात है। 4-5 दिन बाद लगभग सारे लोग, अंदाज ये है कि पुलिस जिस तरह से छापेमारी कर रही है, सब गिरफ्तार होंगे और सबके बारे में पता लग जाएगा। इन 6 में से आधी लड़कियां हिंदू और आधी मुस्लिम थी, और जो 6 क्यू में हैं उनमें से लगभग यही रेशियो है। अब आप दिमाग पर जोर डाल के सोचिए कि ये किस तरह का खानदान है और ये किस तरह का आदमी है। आज की घटना में एक शातिर धोखेबाज और शातिर अपराधी ने एक के बाद एक 6 शादियां की, सबसे दहेज लिया, सबसे सामान लिया, और 10-15 दिन बाद ही उनको परेशान करना शुरू कर दिया। जो लड़की आती थी, पूरा परिवार जिस धर्म की आती थी उससे उल्टे धर्म के नाम से एक दूसरे को बुलाने लगते थे। नेचुरली जो लड़की आई है उसको अगर श्यामवीर बन के शादी हुई है तो पूरा खानदान मुस्लिम नाम लेके एक दूसरे को बुलाएगा। अगर शहाना भी आई हैं तो सब एक दूसरे को हिंदू नाम लेके बुलाएंगे। मतलब ऐसा धर्मनिरपेक्ष धोखा, ऐसा धर्मनिरपेक्ष पूरा परिवार, और धर्मनिरपेक्षता सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड के लिए, धोखे के लिए, पैसे के लिए, सामान के लिए। और जैसे ही आई, देखा कि सामान जितना मिलना था वो मिल गया, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, फिर ये लोग वही धर्म की बात शुरू करते थे कि धर्म परिवर्तन करना होगा। लड़की कुछ दिन वेट करती थी कि शायद बातें संभल जाएं, शायद बातें आगे बढ़ जाएं। उसके बाद बेचारी सामान अपना लूटी पीटी वहाँ से घर पहुँच जाती थी और मारे शर्म के घर वालों को भी पूरी बात नहीं बताती थी। अपने तरह की ये बिल्कुल अलग मोडस ऑपरेंडी है। मैं अब तक आपको लगभग 850 अपराध की घटनाएं बता चुका हूँ, लेकिन मैं भी इस तरह की अपराध की घटनाओं से पहले कभी रूबरू नहीं हुआ है। मतलब हद है दिमाग के फितूर की, हद है चीट करने की, हद है बेवकूफ़ बनाने की। 6वीं पत्नी ने हिम्मत दिखाई, क्योंकि पिता नहीं थे, भाइयों ने दिल से उसकी बात का सम्मान रखते हुए उसने जहां कहा था वहां शादी की। और उस शादी का जो हश्र हुआ, उसको लगता था कि सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही गलत
चॉइस बताई अपनी, मैंने ही, मुझसे ही गलती हुई इस आदमी को पहचानने में। उसने भले 7-8 महीने लग गए हों, लेकिन उसने सारी पुरानी शादियों से की लड़कियों से संपर्क किया, उनकी फ़ोटोग्राफ हासिल की और तब जाकर ये एफआईआर दर्ज कराई, ताकि कोई सबूतों की कमी न रह जाए। पुलिस भी दंग थी कि बाप रे बाप, मतलब इतना बड़ा परिवार, माँ बाप बहनें भाई, सबके 2 नाम, ज़रूरत पड़ी तो इस नाम से और ज़रूरत पड़ी तो उस नाम से। मतलब आप ये सोचिए कि हाथरस के भी बहुत छोटे से गांव से इतना बड़ा फ्रॉड ऑपरेट करता रहा। हर बार नई पत्नी आती थी, हिंदू आई तो पूरा परिवार एक दूसरे को मुस्लिम नाम से बुलाने लगा, मुस्लिम लड़की आई बहू बनकर तो पूरा परिवार हिंदू नाम से एक दूसरे को बुलाने लगा। लड़की बेचारी सब कुछ लुटा के भाग जाती थी, मायके पहुंचकर किसी से कुछ बताती भी नहीं थी, रोती ही रहती थी। ऐसा इसलिए होता था कि ये सारी शादियां मोबाइल देवता की कराई हुई थी, सारी करामात इसी मोबाइल की थी। अपने से जिद करके ये शादियां हुई थी, सोशल मीडिया पे मुलाकात हुई, बातचीत हुई और फिर जो होता है वो हुआ। उसके बाद घर वालों से जिद कि मैं इसी से शादी करूंगी, डॉक्टर है, सर्जन है, अच्छा कमाता है, बड़ी कोठी है, जाने किसकी किसकी कोठियाँ दिखा देता था फोटो में। ये किसी घर के सामने खड़ा हो गया, एक फ़ोटो खिंचवाई, अपलोड कर दिया कि ये मेरा घर है। ऐसे सपने दिखाए कि बस लड़की को लगा इससे बढ़िया वर मिल नहीं सकता। सोशल मीडिया पर अपने को बहुत ही इनोसेंट, शरीफ और डॉक्टर बताकर धीरे धीरे जाल में फंसाता था। फिर लड़की के घर वालों को इतना मजबूर करती थी लड़की कि शादी कर देते थे। जो कुछ भी उसने दान दहेज जिससे भी मांगा वो सब ने उसको दिया, और महीने 15 दिन 6 महीने में वो रोती बिलखती अपने मायके पहुंच जाती थी। पूरा खानदान फ्रॉड, एक से एक बढ़ के एक्टर। आपने भी शायद ही ऐसी घटना कभी सुनी हो। मेरे लिए भी बहुत अजीब अपराधी गैंग है ये। मैं बार बार आगाह करता हूँ, बार बार तमाम घटनाओं के सिलसिले में मैंने आगाह किया है, सावधान करता हूँ कि सोशल मीडिया की दुनिया वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया है, फरेब है, तिलस्म है, जादूगरी है। बहुत सोच समझकर आप कदम आगे बढ़ाइए। मत क्यों करते हैं भरोसा लोग, और आगे बढ़ाइए, बहुत ठोंक बजाकर सोच समझकर इस दुनिया में झांकिए, वरना ये चुंबक की तरह आपको खींच लेगा। ऐसा चुंबकीय आकर्षण इस फर्जी दुनिया में है कि आप घुसे नहीं कि फट से आप उस चुंबक में चिपक जाएंगे। मतलब छह लड़कियों ने जो शादी की उनकी अपनी जिद पर हुई, 5 जो अभी भी क्यू में थीं उनको जरूर कुछ न कुछ डाउट हुआ होगा जिसको वो क्लियर करने में लगी हुई थी। इसीलिए वरना अब तक तो वो इसके जाल में फंस चुकी होती। कम्युनिटी में आज मैंने अलग अलग शादियों की इसकी अलग अलग फोटोग्राफ भी जो उपलब्ध थी वो पोस्ट की हैं। आप जरा इसको देखिए, कितनी मासूमियत दिखाई देगी आपको इस अपराधी के, इस फ्रॉड के चेहरे पर। और फिर उसके बाद ये सोचिए कि इसके दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है, कितना जहर है इसके दिमाग में। इसलिए मैंने बार बार कहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि मत फंसिए इस तरह के वर्चुअल वर्ल्ड के इस माया जाल में, दूर रहिए इससे। कोई भी कदम उठाने से पहले खूब सोच समझ लीजिए, खूब ठोंक बजा लीजिए, घर वालों से बात करिए, रिश्तेदारों से बात करिए,
हर तरह से पता कर लीजिए। कोई जल्दी नहीं होती कि आपने शक्ल देखी, मीठी मीठी बातें देखी, 2-4 फर्जी फोटोग्राफ देखी, बात शुरू की और बस घर वालों से जिद कि शादी हम इसी से करेंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।